अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग? आई होप ठीक होंगे, मज़े से होंगे। और बैकग्राउंड में नज़र आ रहा है आपको मेरा किचन, जो कि इस टाइम हुआ हुआ है अपसाइड डाउन। क्यों? क्योंकि मैं इसकी कर रही हूँ डीप वाली जो क्लीनिंग होती है ना, वो वाली डीप क्लीनिंग हो रही है। रूटीन की क्लीनिंग तो होती रहती है, बट अब जो कैबिनेट्स अंदर से डिटेल में साफ़ और सेटिंग और सब जार्स वॉश सब कुछ हो रहा है। तो थोड़ा सा आपको दिखाती हूँ अपसाइड डाउन हुआ हुआ और गंदा वाला। मैंने ज़्यादा जूम करके नहीं दिखाना। फिर जब मैं उसकी सेटिंग करूँगी तो मैं आपको वो वाले पार्ट्स दिखाऊंगी कि किस किस तरह मैंने उसको क्या सेटिंग किया। ठीक है, तो चलें चलते हैं किचन की तरफ। अब तो ये हैं हमारे नून के बॉक्सेस। आपको पता है कि हमारे घर में नून 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 ज़रूर हर वक्त आता रहता है। और ये देखें किचन के हालात, इस वक्त फुल टाइम मैस हुआ हुआ है। फिंगर क्रॉस्ड कि अम्मी की नज़र से वीडियो नहीं गुजरे। ठीक है, और मैंने क्लीनिंग स्टार्ट कर दी हुई है। ये किचन का पहला वो है, लाइक ये फ्रिज है। ठीक है, फ्रिज के बाद ये पहला वो सेक्शन है। इसको मैंने साफ़ भी कर लिया हुआ है ऑलरेडी। ये आपको मेरा स्प्रे नज़र आ रहा है। और हाँ, अगर किसी का कोई ग्रीस और इस किस्म के कोई इशू है ना, चाहे वो स्टोव हो, चाहे वो सिंक हो, चाहे वो कैबिनेट्स हों, बिलीव मी, दिस इज़ वन मैजिकल प्रोडक्ट, वंडर प्रोडक्ट। इसको ज़रूर आप यूज़ करें। अभी जैसे मैं जब इसको क्लीन कर रही थी ना, तो यहाँ पे हल्का सा मुझे येलो सा स्टेन नज़र आया। उस टाइम पे मेरा एक्चुअली मूड नहीं था व्लॉग बनाने का, तो मैं क्लीनिंग में लगी थी। बाद में मेरा मूड बना, तो वरना मैं आपको वो दिखाती। तो मैंने जस्ट इसका एक स्प्रे किया, और उसके बाद जो रेगुलर बेबी वाइप्स होते हैं ना, मैंने किचन में रखे होते हैं, ये रहे, तो उससे उसको वाइप आउट कर दिया। और ये देखिए बिल्कुल एज गुड एज़ न्यू हो गया। तो बेसिकली इस वाले सेक्शन में हमारे आएंगी देगचियाँ या पॉट्स कह लें, जो एक्स्ट्रा हैं टॉप पर। फिर मेरे पास जो भी ग्लासेस वगैरह हैं, ठीक है, सर्विंग के, वो सारी, ये काफ़ी डीप है ना, तो पीछे तक एक एक लाइन में सारे ग्लास आ गए। और ये वाले दो सेक्शंस हैं इलेक्ट्रॉनिक्स के, इसको भी मैंने ऐसे सेट किया है। ये मेरा सैंडविच मेकर आ गया। फिर ये जो डिस्पोजेबल ट्रेज है, ये बेसिकली जब किसी के घर फूड सेंड करना हो तो नीचे बच्चों को गर्म लग रहा होता है ना बॉक्स, तो मैं उसके नीचे ये रख देती हूँ, तो इसलिए ये रखा हुआ है। और साथ ही ये बर्गर के रैप्स हैं, क्योंकि आजकल बच्चे लंच में डेली बर्गर लेके जाते हैं, तो मैं उनको इन वाले रैप्स में रैप करके देती हूँ, तो उनके लिए उठाना एंड ऑल दैट बड़ा ईजी हो जाता है। तो जो हैंडी चीज़ें हमने सामने रखी हैं। इसी तरह ये मेरा हैंड चॉपर है, जिसको आप जस्ट यूँ पुल करते हैं तो आपका सैलेड रेडी हो जाता है, चॉप हो जाता है, सिर्फ 2 दफ़ा पुल या 3 दफ़ा करने में। तो सबसे ज़्यादा मैं इसी को यूज़ करती हूँ, बहुत बहुत ईजी है। तो ये मैंने सामने रख लिया। और पीछे सारे जैसे दूसरे इलेक्ट्रिक चॉपर्स, या ये मेरा बीटर है, ये भी मैंने आज सामने इसलिए रखा क्योंकि अभी मेरा केक बनाने का मूड है शाम के लिए। बाकी ये मेरे चॉपर्स हो गए, जूसर शूसर, जो उस तरह की चीज़ें, तो मैंने उनको। अच्छा, और पता है क्या, अभी जब मैंने इसको सेट नहीं किया था ना, तो ये ऐसे करके मुंह को आ रही थी चीज़ें, यानी कि ऐसे लग रहा था ये ओवरलोड हो रही है। लेकिन एज सुन एज मैंने इसको सेट किया, अब इसके अंदर इतनी अच्छी स्पेस बन गई है कि आराम से कुछ और रख भी सकते हैं। ठीक है, अब मैं आपको ये मेस भी क्लीन, आपको ये सारा मेस क्लीन करके दिखाती हूँ। और जो थोड़ा बहुत मेरी ड्रॉर्स मैसी है ना, मैं अंदर से वो आपको दिखाती हूँ कि कुछ बिफ़ोर के हालात, जैसे ये मेरी वो है जहाँ पे मैं दालें वगैरह रखती हूँ, इनके हालात हैं। देन दिस इज़ द जंक ड्रॉर। ये वो ड्रॉर्स हैं जो रूटीन में इतनी यूज़ होती हैं और बच्चे बार बार इनको ख़राब कर ही देते हैं। ठीक है, तो अब मैं इनका आफ्टर भी आपको दिखाऊंगी। बाकी ये जो सारी है ना, ये है मेरी स्पाइस वाली। वैसे ये ऑलरेडी काफ़ी ऑर्गेनाइज्ड ही हैं। ठीक है, बिकॉज़ ये देखें लाइक दिस। तो इसकी टॉप पे क्या रखा हुआ है, टॉप पे न्यू पैन्स रखे हुए हैं, ऐसे यार ऐसे। ठीक है, फिर जो सेकंड वाला खाना आता है ना, उसके अंदर सारे बॉक्सेस हैं, लाइक पॉपकॉर्न के बॉक्सेस, और जो चिप्स वगैरह वो हैं। ठीक है, जो बड़ी साइज़ की चीज़ें वो आ जाती हैं। उसके बाद इधर जूम इन करें तो ये भी बिल्कुल क्लीन एंड ऑर्गेनाइज्ड है। इधर जो है ये ऐसे कर देते हैं थोड़ा सा इसको। तो जनाब, ये हमारे शान के मसाले मेरे पास बहुत ज़्यादा नहीं होते, क्योंकि ऑब्वियसली वी कैन बाय देम जब ज़रूरत हो, तो अननेसेसरी नहीं मैं स्टॉक अप करती। ठीक है, और ये मेरा एक कॉर्नर शेल्व है। ठीक है, ये मैंने लिया था होम बॉक्स से। इसके अंदर ना 3 लाइक लेयर्स हैं। तो टॉप पे जो सबसे कम यूज़ होती हैं, फिर उससे कम यूज़, और जो सबसे ज़्यादा यूज़ होती है वो फ्रंट पे कर लिया, लेकिन मुझे इस तरह नज़र सारी आती हैं। ठीक है, एक मेरा ये ड्रॉअर है। इसके जो साथ वाला ड्रॉअर है, ये बेसिकली ग्रोसरी ड्रॉअर्स हैं। ठीक है, टॉप पे सारे डिश वॉशर के टैबलेट्स के, जो ब्लू कलर के ना, वो सारा स्टोरेज है डिश वॉशर का। जो डिश वॉशर सॉल्ट हो गया या टेबल सॉल्ट है, और डिश वॉशर के टैबलेट्स हैं जो एक्स्ट्रा मैंने बाई किए हैं डील्स में, वो सब ऊपर है। सेकंड खाना जनाब टोटल पास्ता से भरा हुआ है। इसमें टाकोस हैं, इसमें पास्ताज हैं, इसमें स्पगैटीज़ हैं, इस किस्म की जो सारी जो चीज़ें हैं, वो सेकंड नंबर ड्रॉअर जो कि ये वाली है। ठीक है, इसमें सारा वो। एंड देन दिस इज़ माय स्पाइस सेक्शन।
इसमें भी अगेन ये 3 टायर वाला जो है मैंने वो लिया हुआ है। इसमें भी बड़ा इजीली, और ये वैसे मेरे नाम मिट गए हैं, मैंने अब ये नाम इस पर दोबारा टाइप करूँगी आई मीन राइट करूँगी। तो कुछ एक्स्ट्रा मसाले इस तरफ रख दिए ऐसे सेट करके, और बाकी हो गया, ठीक है। अच्छा, इसके बाद इससे नेक्स्ट जो है ये कुछ इस तरह से है, इसको भी मैंने ऑर्गेनाइज़ किया है। तो उसके बाद क्या हुआ कि ऊपर वाला पूरा सेक्शन माशाल्लाह से खाली है, उसमें भी मैं कुछ ना कुछ रख सकती हूँ। फिर अगर इस सेक्शन की बात करते हैं तो बिल्कुल जो मैंने ना एक्चुअली सेटिंग से ज़्यादा यूटिलिटी को फोकस करके अरेंजमेंट्स किए हैं कि जो चीज़ जब लेनी हो ना तो आपको 10 चीज़ें हटानी ना पड़े। फॉर एग्जांपल जैम है, ये न्यूटेला है, ये वो चीज़ें हैं जो मुझे डेली चाहिए, यहीं से नाश्ता बनेगा। जो ये स्पगोल होता है ये डेली का यूज़ है। हनी है, कॉर्न्स में सैलेड में डालती हूँ। तो जैसे जैसे पीछे जाते जाएंगे उतनी लेस यूज़ वाली चीज़ें आती जाएंगी, ठीक है। इसी तरह जैसे ये क्विज है और जो ये रैप्स हैं, ये सब मुझे रूटीन में चाहिए, तो ये सब मैंने आगे आगे रख दिया। जो चीज़ें नहीं चाहिए होती या कम चाहिए होती वो आपको पीछे नजर आएंगी। तो मेरा स्टाइल ये है, ठीक है। अब बाकी क्लीनिंग करते हैं और फिर वापस आते हैं। कैबिनेट है ना, ये ऊपर करके है, इस तरीके से मैं ऊपर चढ़ी हुई हूँ इस टाइम स्टूल पे। तो इसका जो टॉप रैक है इस पर मैंने ये एक्स्ट्रा कीज़ रख दी, और साथ में ये क्लिप्स वगैरह एक्स्ट्रा हैं जो मैंने आईकिया से बाई किए हुए थे वो रखा। मेरी कीफ है, ठीक है। इस तरह करके कुछ एक्स्ट्रा सामान है कुकर का, जैसे कि वेट होता है, ये चीज़ें, ठीक है, ये हमने इधर रख ली। फिर जो नेक्स्ट ड्रॉर आती है जनाब, इसमें हमारे जो बंद वाले टी बैग का डब्बा, एवरीडे का डब्बा, देन द ग्रीन टीज़ वी हैव, 2 टाइप की हैं, तो दोनों यहाँ पे रख दी, और ये भी सॉर्ट आउट हो गया। अब जो थर्ड सेक्शन है वो कुछ इस तरह से है। इसके अंदर मैंने सब चीज़ें जार में डाली हुई हैं, जैसे कि मेरा एवरीडे टी बैग्स, वाइट शुगर, मैं चाय में ब्राउन लेती हूँ तो मेरी ब्राउन, पीछे वाला कंटेनर अभी खाली है और आगे वाले में एवरीडे। और फिर ये स्पेस भी सारी क्लीन हो चुकी है। तो ये लें जी, मैं नीचे उतर के दिखाती हूँ। तो ये हमारी एक और कैबिनेट हो गई है रेडी। प्लस अब हम थोड़ा सा चिमनी की तरफ भी जाते हैं। तो ये देखिए, इसके ऊपर बहुत तो नहीं मेरी गंदी, क्योंकि मैं क्लीन करती रहती हूँ, लेकिन थोड़ा सा इस तरफ आओगे तो थोड़ा सा ग्रीसी फीलिंग आ रही है। तो अगेन द मैजिक स्मैक, इसको मैंने इस तरह से स्प्रे करना है और अभी इसको वाइप करना है, ठीक है। तो साथ ही आप देखेंगे मैजिक, ये देखें वाइट वाइप है, और जब मैंने इसको ये देखिए इसके इस हिस्से में लगाना है तो सारी ग्रीस कितने आराम से मेरे हाथ पे आ रही है। और ये देखिए शाइन, देखा आपने। तो इसी तरह मैं पूरी चिमनी को क्लीन कर लूँगी। तो इसी तरह ये वाली जो कैबिनेट जिसमें थोड़े मसाले वसाले गिरे हुए हैं, इसको मैं क्लीन कर रही हूँ, फिर इसका आउटलुक आपको दिखाऊंगी। है ना, मेरे रूटीन के जो कप्स हैं ये उनका वाला सेक्शन है, और उसके ऊपर सारे जो प्याले होते हैं, कस्टर्ड बोल्स वगैरह, डिज़र्ट बोल्स, वो थे। और टॉप फ्लोर पे जनाब सारा डिस्पोजेबल नैपकिन्स भी प्लस जो था। सो इस तरह से नीचे उतर के दिखाती हूँ तो कुछ ऐसी लग रही है कैबिनेट। लेकिन क्लीनिंग करने का फ़ायदा ये कि अभी मेरी नज़र से गुजरे मेरे ये 2 बोल्स, और मुझे याद ही नहीं था कि ये हैं बहुत अरसे से। तो अब मैं इनको निकाल के सामने कर रही हूँ ताकि मैं इनको भी फ्रीक्वेंटली यूज़ करूँ। ये वाली कैबिनेट पे अब आ गई हूँ, ये मेरी ऑलरेडी क्लीन है। ये मेरे रूटीन के ब्लू सेट है, एक बड़ा मुझे प्यारा लगता है। ये मैंने लिया था कारफोर से, ठीक है। इसका इस तरह से है, जो प्लेट्स हैं वो मैंने इधर रखी हैं, बोल्स कहाँ रखी हैं मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। बाकी एक ये जग है, सर्विंग के बोल्स ही कहेंगे वो है। और डीप क्लीनिंग का क्या फ़ायदा हुआ है, क्योंकि बेसिकली अभी तो मैं आपको स्टूल पे खड़े होकर सब दिखा रही हूँ ना, तो ईजी लग रहा है, लेकिन बेसिकली ये काफ़ी ऊंचे हैं, ठीक है। तो जो मेरा वो टॉप वाला पार्ट है ना, वो जब मैं ऐसे खड़ी होती हूँ तो बस मुझे इतना नजर आता है, यानी कि जो मेरी हाइट है उससे मैं बस इतना देख पाती हूँ। तो वो जो है ना ऊपर मुझे नज़र नहीं आता है अनलेस कि मैं इस तरह स्टूल पे खड़ी हूँ। तो आज स्टूल पे खड़े होने का क्या फ़ायदा हुआ कि ये मेरा एक ब्रांड न्यू पैन है जो मैंने लिया होगा, और मैं ख़ुद भी इसको भूल चुकी थी, और ये मुझे अब नज़र आ गया इस डीप क्लीनिंग में। सो आई एम सुपर हैप्पी कि एक न्यू फ्राइंग पैन भी मेरी नज़र में आ गया है। अब मैं पुराने वाले डिस्कार्ड कर दूँगी। बात ये मैंने अब आगे किया है, तो ये जब लास्ट ईयर होम स्कूलिंग शुरू हो चुकी थी ना, तो मैंने जो लंच बॉक्सेस बच्चों के बाय किए थे, ये है और एक ये है सेक्शंस वाला प्रॉपर। तो ये सब पैक होके ऊपर रख दिए थे पीछे करके ना, इस वाले में एज आई टोल्ड कि मुझे नज़र नहीं आता, तो ये भी मेरी नज़र में नहीं था। अब जब मैंने चढ़ के ऊपर देखा है तो ये भी नज़र आ रहा है, तो इंशाल्लाह मैं इसको भी सामने रखती हूँ, तो इनको इसमें भी लंच दिया करूँगी। चलें जी, ये सारिम, हेलो सारिम, लुक एट मी। सारिम आ गए हमारी हेल्प करने। और ये जो हैं प्लास्टिक के ग्लासेस वो हम यहाँ लगाते होते हैं, तो सारिम को पता है।
सारिम ये इनको इधर सेट करेगा, और जो ग्लास वाले हैं उनकी जगह भी उसको पता है इधर। वो इस प्लेसमेंट मैट पे जाते हैं, ड्राइंग मैट पे जाते हैं, और प्लास्टिक के हम इधर रख देते होते हैं। ठीक है, तो ये इस सेक्शन की इस तरह से सेटिंग है। और पीछे हमारा वो रैक है जिसमें हम अपनी रूटीन की प्लेट्स रखते हैं, वो भी सारिम ने रखी हैं। साथ ही स्पून्स वाली ड्रॉर भी सारिम ने सेट की हैं। ये स्पून्स वाला जॉब इसी का होता है, तो इसमें मैं ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करती, जैसा भी वो करता है। तो यू नो ये इसी का काम है, तो करते करते परफेक्ट भी एक दिन हो जाएगा इंशाल्लाह। ओके जी, फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह आज में टारगेट हो चुका है अचीव, और देख सकते हैं आप द किचन इज़ सुपर डुपर क्लीन इनसाइड आउट। आप इसको कहीं से भी देखेंगे इंशाल्लाह तो कोई आपको गंद वंद नज़र नहीं आएगा। तो मैं एक ओवरव्यू देती हूँ। जैसे कि सुबह हुआ था, ये फ्रिज था, ठीक है, हो गया। तो फर्स्ट कैबिनेट खोली जो कि मैंने सुबह डिटेल में दिखा दी थी, ये वो उसी का नीचे वाला खोलते हैं। तो ये कुछ बोल जाए, सब रूटीन का है। देन मेरे राइस एंड आटा शाटा। फिर नेक्स्ट ये फायर एक्सटिंग्विशर, ये मेरा माइक्रोवेव, उसके ऊपर ये मेरे नोट्स थे जो मैं साथ साथ ग्रोसरी कर रही थी, तो मैंने आपको भी इसीलिए रखा दिखाने के लिए कि मैं जैसे जो दालें और मसाले कम थे मैंने वो नोट डाउन भी कर लिए, तो ये फ़ायदा हो गया। और बाकी ये एक मेरा एग बॉयलर हो गया, और सॉल्ट एंड पेपर के शेकर्स हो गए। फिर ये मेरा फ्रायर है, फ्रायर यहीं रहता है, डेली बेसिस पे यूज़ होता है, लिटरली डेली बेसिस पे। न्यूट्री पॉट पड़ा है काउंटर की दूसरी तरफ, ये भी आपको पता है डेली बेसिस पे ही न्यूट्री पॉट भी यूज़ हो रहा होता है, इसी में सारी कुकिंग होती है। येट इट इज़ क्लीन। और उसके साथ मेरा न्यूट्री बुलेट है जिसमें शेक, स्मूदीज़ और सब कुछ बनता है। फिर ये मेरे स्पून रेस्ट हैं, और ये स्टोव है, इसको भी मैंने अभी उसी से साफ़ किया है स्मैक के साथ। चिमनीज़ भी अब आप जूम इन करके देख सकते हैं, बिल्कुल क्लीन एंड शाइनी है, सारा ग्रीस सेकंड्स में रिमूव हुआ था। फिर ये वाला जार भी आपने मेरा रैक पुराने उसमें देखा है जिसमें मेरी ऑयल बॉटल्स और लाइटर वगैरह होता है। इस कॉर्नर पे जनाब हमारा होता है ब्रेकफास्ट कॉर्नर कह लें। इस पे यहाँ पे केटल है, टोस्टर है, कप्स हैं, टिश्यू बॉक्स है। और इसको खोलेंगे तो ये भी मैंने शुरू में दिखा दिया था, ये वाला कैबिनेट जिसके अंदर मेरे सारे चाय का सामान जो केटल की सॉरी स्टोव की इस तरफ है। ये मेरे स्पाइस रैक्स हैं, ये भी मेरी अक्सर वीडियोस में आपको नज़र आते हैं। मैंने इनको भी सारों को वॉश किया है, ड्राई किया है, फिर रीफ़िल किया है। तो ये दीज आर ऑल्सो सुपर डुपर क्लीन। ठीक हो गया। ये इसमें ये हैं, इधर सारे कप्स हैं, ऊपर तक देखेंगे तो वो आ जाते हैं मेरे सर्विंग के कुछ सामान। दूसरी कैबिनेट में ये भी सारा एक्स्ट्रा डिस्पोजेबल ऊपर चला गया। बाकी रूटीन के कप्स इधर आ गए, प्लेट्स स्लेट्स इधर आ गई। कोशिश कर रही हूँ जल्दी जल्दी सारा एरिया कवर हो सके। ये जो एक सेक्शन है जनाब, इसमें हमारा ये गैस का वो लगा हुआ है मीटर, तो इसमें मैं ज़्यादा कोई यूज़ रूटीन का सामान नहीं रखती। ये ग्लास सर्विंग वो है डिज़र्ट के बॉल्स, और ये एक दो चॉकलेट्स जो मैंने बच्चों से छुपा के रखी हुई हैं, और अगर उन्होंने वीडियो देख ली तो फिर उनको ये मेरा सीक्रेट पॉइंट पता लग जाएगा। बाकी सारा ग्रोसरी वगैरह वाला मैंने सुबह ही आपको दिखा दिया था। ये दो ड्रॉर्स हमने पहले देख ली थी, तो जो नहीं देखा हम वो देखते हैं। ये मेरा रूटीन का सेक्शन है, यहाँ पे मेरे धुले हुए ग्लास और प्लेट्स वगैरह होती हैं। डिश वॉशर में जो अब तक के गंदे बर्तन हुए थे काम करने में वो सब लगा दिए हैं। सिंक इज़ क्लीन। सिंक के नीचे वाली कैबिनेट देखें जनाब, वो सारी ऑर्गेनाइज हो चुकी है। वहाँ पे मैं शुरू से जो एक्स्ट्रा स्मैक और ये और वो इस किस्म की चीज़ें हैं और शॉपर्स वो रखा करती हूँ। सुबह आपको याद हो तो ये वाली कैबिनेट जनाब हमारी थोड़ी इसमें देखें सारे दालों के कंटेनर जो हैं वो फिल कर दिए गए हैं। पीछे ये जो रेड एंड वाइट है इसमें एक में बेसन है, एक में मैदा है। नीचे सारे ट्रे एंड कटिंग बोर्ड्स, टिश्यू बॉक्सेस। फिर मैंने आपको सुबह दिखाया था कि मेरा जंक वाला सेक्शन इतना ऑर्गेनाइज नहीं था, मैंने उसको भी देखिए प्रॉपरली सारा अलाइन कर लिया है, तो वो भी नीट एंड क्लीन हो चुका है। और इधर जनाब ये एक इम्पॉर्टेंट ख़वातीन की कमज़ोरी, नहीं रूटीन के डब्बे जो होते हैं टपरवेयर सारा है, वो मेरा प्लास्टिक वाला इधर है, शीशे वाला इधर है। जब से मैं इस घर में मूव हुई हूँ तो मैं स्विच हो चुकी शीशे पे, जब से स्विच हुई है ना तो मैंने ये हर साइज़ के ये रखे हुए हैं जो वॉश के बाद भी ख़राब नहीं होते, तो मैं 90% इसी में अपना सामान स्टोर करती हूँ। सही है। फिर आती है ये कैबिनेट, ये बच्चों का कैबिनेट है। इसमें है जनाब उनका सारा दूध, सीरियल एंड स्ट्रॉज और मिल्क। कैमरे की जो है ना वो ख़त्म हो रही है स्टोरेज, और ये आ जाते हैं रूटीन के जो सारे हैं ना छोटे मोटे पॉट्स और देगचें वगैरह, इसलिए मैं जल्दी जल्दी अपने सेक्शन को वाइंड अप करी हूँ। और जनाब वैसे मैंने पूरा टूर आपको दे भी दिया है,
सो येस, दिस वॉज माई होल किचन का टूर, जिसको मैंने अनटाइडी भी था आपके सामने ही, फिर मैंने इसको क्लीन अप भी किया आपके सामने ही, एंड दिस इज़ द होल लुक। कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियोज़। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।